बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए इन्होंने दो मेथड यूज़ किए हुए हैं। पहला है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, ये देखें इस शेप में होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। ठीक है, ये देखें बार्स इस तरह से, जैसे बार्स खड़ी हुई है ना, ये जो खड़ी हुई फॉर्म होती है इसको बोलते हैं, इसे वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और अगर यही बार्स इस फॉर्म में हो, ठीक है, ये देखें इस तरह से, ठीक है, तो इसे हॉरिजेंटल कहते हैं। ये देखें इस तरह लग रहा है जैसे लेटी हुई फॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा होती है लाइन ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है, फिर हम इसे इस तरह लाइन के फॉर्म में शो कर देते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8 स्टार। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। ठीक है, ये जो नीचे एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हुए अब हमने आंसर्स देने हैं। यहाँ पर ग्राफ में देखें, ये जो लाइन है ये किसे शो कर रही है, मंथ्स को। ठीक है, और ये जो साइड है ये शो कर रही है नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड। ठीक है, कि कितनी नोटबुक हैं बेची गई हैं। ठीक है, और ये पूरा जो टेबल कह लें या बार ग्राफ कह लें, ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड ईच मंथ। अब इसमें ए पार्ट है, इसमें हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फेबररी। ओके, फेबररी में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई थी। मंथ देखेंगे, फेबररी यहाँ पर है। ठीक है, फेबररी में कितनी नोटबुक सोल्ड हुई हैं, यहाँ पर इसकी 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 नोटबुक्स। बी पार्ट है, विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल्स। ठीक है, कौन से ऐसे 2 मंथ हैं जिनकी सेल्स इक्वल है। ठीक है, अब हम इनके ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ग्राफ, ठीक है, ये बार ग्राफ और ये बार, ठीक है, ये दोनों सेम लग रही हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ये और कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जस्ट लिखेंगे फेबररी एंड मई। सी पार्ट है, हाउ मेनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी। ठीक है, कितनी नोटबुक्स हैं जो बेची गई हैं मार्च में जनवरी के निस्बत। ठीक है, जनवरी में कितनी नोटबुक थी, 30। ठीक है, सोल्ड हुई थी, और मार्च में कितनी हैं, इसको अगर यहाँ पर लेकर आएँ तो ये देखें 30 और 40 के दरमियान में है, इसका मतलब है यहाँ पर 35 है, और 35 कितनी ज़्यादा है 30 से, तो इसे माइनस कर लें, 35 माइनस 30 आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 नोटबुक। नोटबुक्स मोर। डी पार्ट है, इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। ठीक है, किस महीने में सबसे ज़्यादा नोटबुक्स सोल्ड हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किसका ग्राफ हाई है, सबसे ज़्यादा हाई ग्राफ है जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे जुलाई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गिवन ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। ठीक है, कि जो ग्राफ दिया गया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, कि जो बच्चे हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। लुक एट द बार ग्राफ। ठीक है, नीचे जो बार ग्राफ है इसको देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। ठीक है, ये फेवरेट सब्जेक्ट्स का बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये है वर्टिकली ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर इसके बेस में सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। मैथ कितने बच्चों को पसंद है, 40। ठीक है, इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, 30। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी सब्जेक्ट्स के दिए हैं। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट है, विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा देखेंगे कौन से बार ग्राफ की हाइट ज़्यादा है, साइंस। साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है, यहाँ पर आएगा साइंस।
बी पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। ठीक है, सोशल स्टडी सब्जेक्ट अगर इसको यहाँ पर तो देखिए 20 और 30 के दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर 25 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स। सी पार्ट है विच इज़ द सेकंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद किया गया है सोशल स्टडी। सेकंड नंबर पे कौन सा बार ग्राफ है जिसकी हाइट ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट पे तो साइंस था, सेकंड पे है मैथ। लाइक सब्जेक्ट है मैथ। डी पार्ट है विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय 30 स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 30 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट पसंद करते हैं। 30 के सामने देखेंगे कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है इंग्लिश, और तो कोई नहीं है तो जस्ट इंग्लिश लिखेंगे इसमें। इंग्लिश। ई पार्ट है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है इंग्लिश के निस्बत। इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, यहाँ पर देखें 30 और साइंस था। साइंस की रेशो क्या आ रही है, अगर इसको यहाँ से देखें तो ये 45 है, ये 45 है, और इंग्लिश की क्या थी 30। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15। इंग्लिश 30 बच्चों को पसंद है और साइंस 45। ठीक है, इनका डिफरेंस आता है 15। ठीक है, बैक पे आंसर 5 दिया हुआ है तो किसी भी सूरत में 45 में से 30 माइनस करो तो 5 नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15 स्टूडेंट्स मोर। 15 मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जगह नहीं आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है द गिवन कॉलम ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम स्कूल। ठीक है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं गिवन कॉलम ग्राफ शोज। ठीक है, ये जो कॉलम ग्राफ है ये दिया गया है और इसमें क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एब्सेंट चिल्ड्रन। ठीक है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते के दौरान, फ्रॉम स्कूल, किसी स्कूल के। चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ये इसका ग्राफ है, और यहाँ पर बेस में इसके डेज दिए हुए हैं वीक के, और यहाँ पर कि एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो मंडे में कितने एब्सेंट स्टूडेंट थे 20। ठीक है, ट्यूसडे में कितने हैं 10, वेडनेसडे में 15, थर्सडे में 5, फ्राइडे में 10। ठीक है, तो ये जो कलर किए हुए हैं ना, ये इनको इस ग्राफ को शो कर रहे हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए पार्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को स्कूल से कितने बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, तो फ्राइडे में कितने थे, यहाँ पर देखें 10, यहाँ पर आएगा 10 स्टूडेंट। बी पार्ट है हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेडनेसडे। के कितने बच्चे एब्सेंट थे मंडे को वेडनेसडे की निस्बत। ठीक है, मंडे में कितने बच्चे एब्सेंट थे 20, और वेडनेसडे में 15। ठीक है, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 चिल्ड्रन। ठीक है, 5 चिल्ड्रन मोर या 5 मोर चिल्ड्रन। सी पार्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसका मतलब ये है कि भाई कितने बच्चे स्कूल नहीं आए थे ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, मतलब एब्सेंट थे। अब हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों के रेशो को ऐड करना है। ट्यूसडे में कितने बच्चे थे 10, और वेडनेसडे में 15। तो 10 + 15 ये हो जाएगा 25। यहाँ पर आ जाएगा 25 चिल्ड्रन। ठीक है, 25 चिल्ड्रन ओवरऑल है। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई 10 स्टूडेंट। ठीक है, 10 चिल्ड्रन ट्यूसडे को थे,
एंड 15 चिल्ड्रन वेडनेसडे को। तो इनके कंबाइन दोनों को करें तो 25 चिल्ड्रन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8 का, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस ग्राफ को स्टडी करें और फिर इनके आंसर्स दें दिए गए क्वेश्चंस के। ये ग्राफ किस चीज़ का है? मनी कलेक्टेड फ्रॉम होमलेस फैमिलीज। ठीक है, और इसमें यहाँ मनी कलेक्टेड, ठीक है, पैसे जमा किए गए थे फॉर, किसके लिए? होमलेस फैमिलीज, जिनके घर नहीं थे फैमिलीज़ के। ठीक है, और यहाँ पर भाई मंडे को उन्होंने कितनी मनी कलेक्ट की थी? 5, जिससे 500 है, 1000 और 1500। ठीक है, ट्यूसडे को उन्होंने कितनी कलेक्ट की थी? 1000। वेडनेसडे को कितनी थी? 3000। थर्सडे को 500। फ्राइडे को थी 2500 या 2500। सैटरडे को कितनी थी? 2000। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। ए पार्ट है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितनी मनी कलेक्ट हुई थी? तो यहाँ देखें इसका ग्राफ में 3000, यहाँ पर लिख देंगे 3000 रुपीज़। बी पार्ट है, हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कितने ज़्यादा पैसे थे जो जमा किए गए थे जुम्मे को और फ्राइडे को जमा किए गए थे ट्यूसडे के निस्बत। ठीक है, फ्राइडे को कितनी थी? 25 और ट्यूसडे को कितनी थी? 1000। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे यहाँ पर। फ्राइडे को कितनी थी? 2500 माइनस ट्यूसडे को कितनी थी? 1000। ये आ जाती है 1500 रुपीज़। सी पार्ट है, ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड। ये कौन सा ऐसा दिन था जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए गए थे? देखेंगे किसका ग्राफ, ये कलरफुल वाला हाई है वेडनेसडे का। यहाँ पर आएगा वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।